गार्डन शिप बिल्डर्स भारत सरकार की ये कंपनी 1961 में पहला शिपयार्ड बनाने वाली कंपनी और देश की दिग्गज शिप बिल्डिंग कंपनियों में से एक है। आइए पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं जो कल आए हैं। साल दर साल देखेंगे तो नतीजों में बड़ी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगी। रेवेन्यू 90% बढ़कर आया है। आय कामकाजी मुनाफा 17.5 गुना बढ़ा है। जी हाँ, लगभग 2 करोड़ से 33 करोड़। और मार्जिन जो आधा % थे 5.6% के आसपास पहुंचे हैं। और मुनाफा 150% यानी कि 20 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचा। तो साल दर साल तो आपको लगेगा कि नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं। तिमाही दर तिमाही भी देखा जाए और समझेंगे मैनेजमेंट से कि नतीजों को कैसे देखना ज्यादा ठीक होगा। तिमाही दर तिमाही आय 6% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा एकदम फ्लैट है। मार्जिन में 1/4% की कमी आई है और मुनाफा 6% बढ़ा है। यानी साल दर साल देखेंगे तो नंबर्स एकदम स्टेबल है। सॉरी, तिमाही दर तिमाही और साल दर साल देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और एमडी कोमोडोर पीआर हरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सर्विसेज में आपने मास्टर्स किया है। 33 साल से ज्यादा का गहरा लंबा बड़ा अनुभव है आपका डिफेंस और पूरी शिप बिल्डिंग स्पेस का। हरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। पहले तो ये बताएं कि साल दर साल नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं, तिमाही दर तिमाही स्टेबल, थोड़े पॉजिटिव है। क्या कुछ बेस इफेक्ट है पिछले साल का? नमस्कार रानिल सिंघवी जी। नमस्कार। मैं आपका सवाल आंसर करने से पहले जी आई वुड लाइक टू स्टेट दैट हमने फाइनेंशियल ईयर 23 बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे शुरू किया है जी। और जैसे आपने मेंशन किया Q1 रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग है और कंपनी का हिस्ट्री का सबसे बेहतर रिजल्ट्स हमने Q1 में अचीव किया है ओके फ्रॉम द रेवेन्यू साइड। और द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 304 करोड़ से 580 करोड़ तक पहुंचा है। That is showing a 90.6% increase. Similarly, our EBITDA showing 77% increase, PBT 88% increase, and the PAT has gone from 21 crore to 50 crore, showing a 143% increase. Our operating profit has shown 5 times increase to reach 23.91 crores. अभी हमारा ऑर्डर बुक हेल्थी है। Order book is to the tune of 23,583 crores. ये जो 23,583 crores में 95% is from warship building, that is shipbuilding orders. बाकी 5% हमारा दूसरा वर्टिकल से है, बेली ब्रिजेस, then deck machinery और diesel engine assembly and manufacturing and ship repairs. ये जो 95% जो मैंने बताया शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स, ये 7 प्रोजेक्ट से है। इसमें ये 7 प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट इंडियन नेवी का है जिसमें 15 वॉरशिप्स है और 1 प्रोजेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है फॉर अ फास्ट पेट्रोल वेसल। ये जो नेवी का 3 प्रोजेक्ट है उसमें 3 शिप्स, 3 जहाज, P-17 अल्फा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़, करीबन 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट्स है और 4 सर्वे वेसल लार्ज है। मैंने बताया नेवी का 3 प्रोजेक्ट, कोस्ट गार्ड का 1 प्रोजेक्ट और 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमने जीता है। एक कमर्शियल वेसल, एक ओशन गोइंग पैसेंजर कम फेरी वेसल कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना के लिए है और एक प्रोजेक्ट हम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के लिए एक्सिक्यूट कर रहे हैं, 6 पेट्रोल बोट्स। हरी साहब इन सबको मिलाकर अभी आपकी करंट ऑर्डर बुक कितनी पहुंच गई है और पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में कितना आप सोचें कितनी ऑर्डर बुक हो जाएगी? अभी हमारा टोटल ऑर्डर बुक है 23,583 करोड़। ओके। और इस साल हम एक और प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का होपफुल है। हमने बिड जीता है फॉर इंडियन नेवी। दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर 4 ओशन गोइंग, नेक्स्ट जनरेशन ओशन गोइंग पेट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन नेवी। एक करीब 3,200 करोड़ का ऑर्डर है। सो वो ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट इस साल साइन करने का प्लान है। सो आवर टोटल ऑर्डर बुक after executing the current year's orders, I mean, part of it will be executed during the current year. So totally it will hover around 24,000 by the end of the year. अच्छा सर, मार्जिन आपके 6% के आसपास, थोड़े मार्जिन का प्रेशर सभी कंपनियों में दिखा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी थी, अब थोड़ी नीचे आई है कमोडिटीज के दाम, तो
क्या कुछ मार्जिन्स बेहतर होंगे, और पूरे साल भर के लिए क्या लेवल्स मार्जिन्स के आप लेकर चल रहे हैं कि हाँ इतने हम मैनेज कर लेंगे, हो ही जाएंगे? See, shipbuilding में, if you are looking at a profitable shipbuilding process, margins are around 7 to 7.5%. हमारा जो PBT मार्जिन इस साल भी, इस क्वार्टर में भी 10 के ऊपर है, 10.35, और PAT margin is hovering around 8. What I'm trying to say is we are above the threshold of shipbuilding profit making. So margins we will be able to maintain, हम मेंटेन करेंगे. कमोडिटीज का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. कमोडिटीज हमारा जो शिपबिल्डिंग प्रोसेस में कमोडिटीज है, हम इसको यार्ड मटेरियल बोलते हैं. यार्ड मटेरियल शायद अराउंड 10 to 12% ही आता है. सो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. परफेक्ट. तो ये आपके लिए मार्जिन 7-7.5% पर पहुंच गए तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी. ऑर्डर्स तो दमदार हैं ही. हरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए. एक बार फिर से रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में विस्तार से आपसे जानकारी भी लेंगे. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.